दोस्तों डबल कैपेसिटर मोटर कंप्लीट कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। डबल कैपेसिटर मोटर में हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर किस तरह से कनेक्ट करना होता है, रनिंग कैपेसिटर किस तरह से कनेक्ट करना होता है, किस तरह से क्लच का कनेक्शन किया जाता है, हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास यह एक डबल कैपेसिटर मोटर है जिसमें टोटल 6 वायर है। यह 2 वायर आपके रनिंग वाइंडिंग के वायर है देखिए, और यह 2 वायर स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर है। यह 2 वायर आपके पास क्लच के वायर होते हैं। ठीक, कैपेसिटर्स की बात की जाए तो हमारे पास 2 कैपेसिटर होते हैं। देखिए, जो कम माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर होता है वो रनिंग वाइंडिंग कैपेसिटर होता है। जो ज़्यादा माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर होता है वो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, या आप इसे मास्टर कैपेसिटर भी कह सकते हैं। इस मास्टर कैपेसिटर का काम सिर्फ जब मोटर स्टार्ट होती है तब तक ही रहता है। ठीक है, सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर हैं, यह 2 क्लच के वायर है। ठीक है, तो अभी हम क्लच के वायर को अलग कर देते हैं। ठीक है, क्लच के वायर को अभी हम सबसे पहले अलग कर देते हैं। कनेक्शन के लिए आपको क्या करना है, एक रनिंग वाइंडिंग का वायर और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर ले लेना है, जिस तरह हम नॉर्मल मोटर का कनेक्शन करते हैं। देखिए अभी हमने इसके कॉमन वायर बना लिया है, यह कॉमन बन चुका है। अब एक रनिंग वाइंडिंग का वायर और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर बचा हुआ है, इसमें हमें रनिंग कैपेसिटर को लगा देना है जो कम माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर होता है, क्योंकि यह हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहता है। तो अभी हमने क्या किया है, एक वायर हमने रनिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर का लगा दिया, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर का लगा दिया है। तो अभी हमारे पास 3 वायर्स बन चुके हैं, कॉमन वायर, एक रनिंग वाइंडिंग कैपेसिटर के साथ, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग कैपेसिटर के साथ। ठीक है, अभी देखिए ये कॉमन वायर है, ये रनिंग वाइंडिंग कैपेसिटर के साथ है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग कैपेसिटर के साथ है। देखिए ये 2 क्लच के वायर है हमारे पास। अभी हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर का भी कनेक्शन करना होगा। देखिए किस तरह से कनेक्शन किया जाए, आप केयरफुली वॉच कीजिए। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास देखिए क्लच का जो एक वायर है, इस क्लच वायर में हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक टर्मिनल कनेक्ट कर देना है, क्योंकि जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो क्लच के द्वारा कटअप किया जाता है। ठीक है, तो क्लच के एक वायर को हमने कैपेसिटर के साथ, स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ लगा दिया है। अब ये स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो दूसरा वाला सिरा है, देखिए यह दूसरा सिरा है, इस दूसरे सिरे को जो हमारे पास रनिंग वाइंडिंग का वायर है जिसमें हमने कैपेसिटर लगाया है, जिसमें हम इनपुट पावर सप्लाई भी कनेक्ट करेंगे, उसके साथ यहाँ लगा देना है, ताकि रनिंग वाइंडिंग के कैपेसिटर में और स्टार्टिंग वाइंडिंग के कैपेसिटर में सप्लाई आ सके। ठीक है, इसे हमने कैपेसिटर के वायर के साथ लगा दिया, जिससे इनपुट पावर सप्लाई यहाँ पर भी आ जाएगी। अभी देखिए हमारे पास क्लच का दूसरा वायर बचा हुआ है। इस क्लच के दूसरे वायर को जो आपका वहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर कैपेसिटर के साथ है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर कैपेसिटर के साथ है, वहाँ पर कनेक्ट कर देना है। देखिए रनिंग वाइंडिंग का वायर जो कैपेसिटर के साथ है उससे आपके स्टार्टिंग कैपेसिटर में सप्लाई आएगी, और जो क्लच का वायर है उसे हमने क्या किया, कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल पे स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ लगा दिया है। होगा क्या, जैसे ही क्लच आपका ऑपरेट होगा वैसे ही आपका वहाँ पर स्टार्टिंग कैपेसिटर कटअप हो जाएगा। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर को जस्ट हमने क्लच के साथ कटअप करने के लिए लगाया है सीरीज में। जैसे ही क्लच ऑपरेट होगा तो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर वहाँ पर कटअप हो जाएगा। ठीक है, अब इनपुट पावर सप्लाई हमें कहाँ पर जोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इनपुट पावर सप्लाई जोड़ने के लिए सिंपल सा हमारा कनेक्शन होगा, जो कि हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। देखिए यहाँ पर पहले हम चेक कर लेते हैं कनेक्शन हमारा बॉडी तो नहीं है किसी भी तरह से। देखिए बॉडी नहीं है, सबसे पहले हमने चेक कर लिया है। अब इनपुट पावर सप्लाई हमें किस तरह से जोड़ना होगी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो रनिंग वाइंडिंग का वायर आपके कैपेसिटर के साथ था उसमें ही आपने स्टार्टिंग कैपेसिटर भी कनेक्ट किया था, उसमें आपको फेज लगा देना है, और जो न्यूट्रल वायर है इसे आपको कॉमन पर लगा देना है। ठीक है, फेज सबसे पहले रनिंग कैपेसिटर में भी जाएगा और स्टार्टिंग कैपेसिटर में भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही क्लच ऑपरेट होगा आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर वहाँ पर कटअप हो जाएगा और आपकी मोटर जो है वो रनिंग कैपेसिटर पर रन करती रहेगी। यदि कनेक्शन में कोई डाउट है तो आप ड्राइंग पर भी वॉच करते रहिए, जो ड्राइंग आपके साथ में चल रही है। देखिए अच्छे से सेफ्टी के साथ पहले आपको इस पर टेप लगा देना है। देखिए दोनों कैपेसिटर का हमारा कनेक्शन हो चुका है, इनपुट पावर सप्लाई का भी कनेक्शन हो चुका है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपने कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। देखिए आपको सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखना है, अच्छे से आप टैपिंग ज़रूर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए अभी हम इस मोटर को रन कर भी देखने वाले हैं किस तरह से हमारी मोटर रन कर रही है। तो देखिए अभी हम इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर देते ही देखिए दोस्तों हमारी मोटर एकदम परफेक्ट रन कर रही है। तो इस तरह से आप किसी भी डबल कैपेसिटर मोटर का कनेक्शन कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही।